विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं हम बुलेट ट्रेन से जुड़ी इस खबर को लेकर। अगले साल का जो स्वतंत्रता दिवस है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसी अवसर की अगर बात की जाए तो बुलेट ट्रेन की सवारी करने के लिए आप अभी से टिकट खरीद लीजिए। जी हाँ, देश में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए साल के पहले दिन देशवासियों को ये बड़ी खुशखबरी दी। इस तारीख की घोषणा की गई और बताया गया कि 15 अगस्त 2027 से देश में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। पहले चरण में सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर दूरी पर ये ट्रेन चलाई जाएगी। तो भारत की बुलेट ट्रेन जब से दौड़ने वाली है उस तारीख की घोषणा हुई है, और ये रफ्तार रोमांच का एक अनूठा संगम है जो हम देख पाएंगे। और ये साकार होता हुआ सपना देश का अपना सपना है, क्योंकि तमाम जो उसमें कलपुर्जे हैं वो मेड इन इंडिया हैं। तो ऐसे में भारतीय रेलवे की इतिहास की जब हम बात करते हैं तो एक नया अध्याय कैसे जुड़ा है ये आपको बताएं। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सुबह जब हम न्यूज पंच का शो कर रहे थे, आपने देखा ही होगा कि रेल भवन से पालघर में आयोजित हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में वो वर्चुअली शामिल हुए। तो 508 किलोमीटर की लंबी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में ये एक बड़ी प्रगति है, उल्लेखनीय प्रगति है, जहां 27 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग निर्माण में 21 किलोमीटर जो अंडर, अगर हम बात करें अर्थ यानी भूमिगत, और 6.4 किलोमीटर जो सतही सुरंग है जो ऊपर सरफेस पर काम करती है, उसका काम जारी है। महाराष्ट्र में कुल 7 जो पर्वतीय सुरंगें हैं, यानी कि जब हम इसे बात करते हैं माउंटेन टनल्स, उसमें पालघर स्थित MTS जो है वो 1.48 किलोमीटर लंबा ब्रेक थ्रू पूरा कर लिया गया। और ये इस श्रृंखला की जो 7 टनल्स हैं, इस श्रृंखला की सबसे लंबी सुरंग मानी गई है। और इससे पहले ठाणे BKC के बीच लगभग 5 किलोमीटर की पहली भूमिगत सुरंग जो थी वो सितंबर 2025 में पूरी कर ली गई। अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कार्यक्रम को संबोधित किया और माउंटेन टनल 5 के ब्रेक थ्रू को बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमेशा ही क्वालिटी और तकनीक के नए मानक स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन मध्यम वर्ग की सवारी बनेगी। आइए आपको सुनवाते हैं। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो रेलवे के इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय है। आखिरकार ये स्वर्णिम अध्याय क्यों है, आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो वो डेट 15 अगस्त 2027, इसे आप नोट कर लीजिए, जहां अब आप बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, तो इसकी टिकट कटेगी और सूरत वापी के बीच ये बुलेट ट्रेन चलने वाली है। अब 2 घंटों का आपका जो समय है उसमें आप पता है कितने किलोमीटर का सफर कर पाएंगे? 500 से ज्यादा किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 घंटों में तय कर पाएंगे। इसीलिए इसे बुलेट स्पीड कहा जाता है। अहमदाबाद मुंबई के बीच करीबन 12 स्टेशन आएंगे। 17 जो नदी के पुल हैं वो बनकर तैयार है, यानी मिशन मोड में लगातार काम जारी है। ओवरनाइट सफर के लिए इस बुलेट ट्रेन को बहुत सटीक माना गया है और निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल पाएगी। कुछ और बातों को समझते हैं कि आखिरकार जब आप बुलेट ट्रेन का नाम लेते हैं, जहन में एक सरपट दौड़ती हुई ट्रेन की तस्वीर कहीं ना कहीं आती है। तो ये बुलेट ट्रेन आखिरकार खास क्यों है, आइए आपको बताते हैं। तो पहला, बेजोड़ रफ्तार, जिसका जिक्र हमने किया। 500 किलोमीटर के सफर को आप लगभग 2 घंटे में तय कर पाएंगे। यहाँ से अगर आप गुड़गांव जाएंगे तो आपको 2 घंटे लग जाते हैं। अत्याधुनिक सुरक्षा, क्योंकि इसे इंटेलिजेंट ट्रेन माना गया है। ड्राइवर की गलती भी होगी तो यात्रियों को वो आगाह करेगी सिस्टम्स के जरिए और सुरक्षित हो पाएंगे। समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एलिवेटेड जो वॉइडक्ट्स हैं यानी कि पुल हैं, तो जमीन का कम इस्तेमाल है, इसीलिए उस पर दौड़ना और ज्यादा सक्षम और सुरक्षित।
आर्थिक और पर्यावरण लाभ भी इस ट्रेन से मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि कैसे व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे अहम पॉइंट तो यह है कि आपकी यात्रा का अनुभव आरामदायक, अब वो आरामदायक इसलिए है क्योंकि ये विश्व स्तरीय सुविधाएं आपको बुलेट ट्रेन में मिलती हुई नजर आएंगी, जिसमें सेंसर से जुड़े हुए दरवाजे और भी कई खासियत है जिस पर हम चर्चा करेंगे। निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और निशांत से पहले आइए रुक करते हैं हम शिशिर शेलार का सबसे पहले, क्योंकि पालघर का ये टनल है जिसको आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को समर्पित किया गया। शिशिर, बुलेट ट्रेन की बुलेट स्पीड लगातार चरणबद्ध तरीके से उसमें काम हो रहा है। ऐसे में भारत देश की जब बात करते हैं तो रेल भारत की धड़कन है, ऐसे में बुलेट दिल बनने वाला है आने वाले समय में। बिल्कुल आंचल, देखिए आपने समयबद्ध तरीके से कहा कि इस प्रोजेक्ट का जो है पूरी तरह से काम किया जा रहा है। समयबद्ध किस तरीके से उदाहरण देना चाहूँगा। आज जब हम बात करें तो इस पूरे रेल प्रोजेक्ट की खास तौर पर एक महत्वपूर्ण इसमें अचीवमेंट ये भी रही कि सबसे लंबी जो पर्वतीय सुरंग है उसका ब्रेक थ्रू आज किया गया, जो कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 7 ऐसी सुरंग है, और गुजरात में वलसाड के पास अगर देखा जाए तो एक सुरंग है। ऐसे तकरीबन 8 ये पर्वतीय जो सुरंगें होगी जहां से ये ट्रेन होकर गुजरेगी। हालांकि जो आज का ब्रेक थ्रू है वो महज 18 महीनों में कंप्लीट किया गया, मतलब दोनों तरफ से इस सुरंग पर काम शुरू कर दिया गया था और महज 18 महीनों में जो है इस सुरंग को पूरी तरीके से अब बना लिया गया। हालांकि उसके अंदर जो है अब पटरियां बिछी जाएंगी और उसके बाद जो है काम शुरू होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि रफ्तार किस प्रकार से, और इसीलिए आज जब अश्विनी वैष्णव जी ने एक टारगेट दिया कि 15 अगस्त जो है 2027 तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी जो फर्स्ट फेज है, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से फेज आउट करने का प्लान जो है बनाया गया है। हालांकि पहला जो फेज होगा उसमें 100 किलोमीटर जो है ट्रेन चलेगी, लेकिन उसमें और एक बात आंचल बताना चाहूंगा, कठिनाइयां क्या क्या है। हालांकि जब बुलेट ट्रेन अगर देखा जाए, इसकी टोपोग्राफी अगर देखी जाए, हालांकि जहां से गुजरती है, फिर चाहे वहां पर पहाड़ है, जहां पे सह्याद्री के पहाड़ है, वहीं अगर देखा जाए दूसरी ओर यहाँ पर समुद्र है, अरेबियन सी है, जहां से नीचे से होकर ये गुजरेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुंबई जैसे व्यस्ततम शहर में जो है पूरी तरीके से अंडरग्राउंड जो है ये बुलेट ट्रेन चलने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि एक इंजीनियरिंग मार्वल भी होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वक्त जरूर लगता है, लेकिन इसके बावजूद सेफ्टी पर जरा भी जो है यहाँ पर कोताही नहीं बरती गई है। आज हालांकि कुछ इंजीनियर्स यहाँ पर थे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने ये कहा कि ये जो आज की जो टनल की हम बात करें जिसका ब्रेक थ्रू हुआ है, तक जहां उस टनल के नीचे हम खड़े थे उसके ऊपर अगर देखा जाए तकरीबन 170 मीटर पहाड़ का भार जो है उस टनल पर। आप समझ सकते हैं कि कितना एक चैलेंजिंग रहा होगा। एक बड़ा पर्वत है, उसके नीचे से हालांकि ये सुरंग बनाई गई है। वैसे ही अगर देखा जाए मुंबई के पास अगर देखा जाए कल्याण शिलफाटा में तकरीबन 5 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई है, जो कि न सिर्फ जमीन से बल्कि समुद्र के नीचे से भी जाती है। तो ऐसे में कई ऐसे चैलेंजेस है इस बुलेट ट्रेन के लिए। इसके बावजूद जो इंजीनियरिंग हम कह रहे हैं कि मार्वलस है, जिसमें भारतीय जो इंजीनियर्स है उनकी तकनीक शामिल है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से सरकार की विल पावर इस वक्त है, ये प्रोजेक्ट जो है तयशुदा समय में पूरा करने का पूरा प्रयास सरकार का है। बिल्कुल, अगर आपकी नीयत सच्ची है तो नीतियां अपने आप पटरी पर दौड़ती हैं। ये बानगी देख पाएंगे हम जिस तरह से बुलेट ट्रेन चरणबद्ध तरीके से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ती हुई, और अगले साल उम्मीद करते हैं कि तमाम देशवासी जो बुलेट ट्रेन के बारे में सिर्फ सोचते थे वो सिर्फ धरातल पर दौड़ते हुए देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आया